जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई या फिर अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1934, 1935 या फिर 1947 में। तो आरबीआई की स्थापना हुई कब? तो 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो आरबीआई की स्थापना 1945 में। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई। तो आरबीआई का मुख्यालय आपको बताना है कि आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। कहां पर? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। जरूर याद रखेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1947, 1948, 1949 या फिर 1950 में। तो बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। आप पूछेंगे कि पीडीएफ इसकी कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला है, आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? उषा थोराट, केजे उड़ीसिया, रमा देवी, निर्मला सीतारमण। तो आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? आपको बताना है कि आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी। तो आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी उषा थोराट। कौन? तो आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी उषा थोराट। जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, आरबीआई, एसबीआई या फिर संसद के पास। तो बताएंगे जल्दी से कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई के पास है। किसके पास? तो आरबीआई। सही उत्तर होगा। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, भारत सरकार, एसबीआई या फिर राष्ट्रपति। तो 1 रुपए को छोड़कर अन्य जितने भी नोट हैं उसे जारी करने का अधिकार आरबीआई कौन करता है? तो आरबीआई करता है। जबकि 1 रुपए के नोट को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो 1 रुपए के नोट को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। जरूर याद रखेंगे। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? शेर और ताड़, हाथी और ताड़, बाघ और ताड़ या फिर अशोक स्तंभ। तो बताना है आपको कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है। तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह आधारित है किस पर? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा हाथी और ताड़। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई या फिर पीएनबी। तो भारत का केंद्रीय बैंक आपको बताना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आरबीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932, 1933, 1934 या फिर 1935 में। तो बताएंगे आप कि आरबीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। आरबीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1934 में। आरबीआई अधिनियम पारित हुआ 1934 में। आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में और बात करेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1949 में। आरबीआई का जो अधिनियम पारित हुआ 1934 में, आरबीआई की स्थापना 1935 और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, आरबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। तो आरबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आप बताएंगे। क्या बताएंगे कि आरबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आरबीआई कार्य करता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो आरबीआई कार्य करता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। जरूर याद रखेंगे। बैंक दर किससे संबंधित है? जमा, ऋण, बीमा या फिर मुद्रा छपाई। बैंक दर किससे संबंधित है? बताना है आपको कि बैंक दर किससे संबंधित है। तो बैंक दर संबंधित है ऋण से। किससे? तो बैंक दर ऋण से संबंधित है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, माउंटबेटन, कैनिंग या फिर डलहौजी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा कौन?
तो याद रखेंगे सही उत्तर होगा क्या, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बताना है आपको कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग, जरूर याद रखेंगे। भारत की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर, रुपया, टका या फिर दिनार। तो भारत की मुद्रा रुपया है, आपको पता है क्या है, तो भारत की मुद्रा जो है ये रुपया हो जाएगा। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई, वित्त आयोग, नीति आयोग, आरबीआई या फिर योजना बोर्ड। आपको पता है कि योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में। कब, तो 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और 2015 में, कब, तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत कौन सा माना जाता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी। आपको पता है आसान प्रश्न, हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत कौन सा माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला है, आरबीआई द्वारा नियंत्रित दर कौन सी है। आरबीआई द्वारा नियंत्रित दर कौन सी है, रेपो रेट, जीएसटी, आयकर या फिर सीमा शुल्क। तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित दर कौन सी है, आरबीआई द्वारा नियंत्रित दर की जब बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा रेपो रेट। क्या होगा, तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित दर रेपो रेट है, जरूर याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर, लोकटक, चिल्का या फिर शामहर। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कहां पर है, तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहां पर, तो उड़ीसा में स्थित है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, वी सुब्रमण्यम या फिर नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन, राइट आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किससे मिला, ए.आर. रहमान, शिल्पा राव, एम जयचंद्रन, गोपी सुंदर। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, किसे मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा शिल्पा राव। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, शिल्पा राव को मिला, जरूर याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, तो शिल्पा राव, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया, मार्च 2019, मई 2020, अगस्त 2021 या फिर अप्रैल 2018 में। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया मई 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया, तो मई 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रैंडफादर किसके द्वारा लिखा गया था, मारियो पूजो, मिल्टन, विक्टर ह्यूगो या फिर हेराल्ड रॉबिन्सन। तो प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रैंडफादर किसके द्वारा लिखा गया था, प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रैंडफादर लिखा गया था किसके द्वारा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा मारियो पूजो। किसके द्वारा, तो प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रैंडफादर किसके द्वारा लिखा गया था, मारियो पूजो, राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, 1886, 1890, 1924 या फिर 1894 में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ 1894 में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, 1894, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व रेडियो दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व रेडियो दिवस। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा विश्व रेडियो दिवस, जरूर याद रखेंगे। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है, तिब्बत, चीन, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो आपको पता है आसान प्रश्न है, क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान होगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर हम आपको
एक शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बस कंप्लीट हो चुका है, अपलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शार्ट नोट्स को आपको एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले रिवीजन करके जाना है, हूबहू प्रश्न बनना निश्चित है, तो ज्वाइन जरूर करना है। और डेली आप लोग 8 PM जुड़िए हमारे साथ और हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवाने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अगर सफलता चाहते हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो जुड़िए, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या फिर मक्का। तो आपको पता है रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? तो रबी की फसल में गेहूं क्या हो जाएगा? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये रबी की फसल है। तो यहां पर सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये क्या हो जाएगा? तो ये खरीफ की फसल है। जबकि गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं जो है ये रबी की फसल है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब, यमन, ईरान या फिर इराक। तो एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो सऊदी अरब सही उत्तर होगा। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? महानिदेशक, महासचिव, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महासचिव। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादक का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी, जैव अपशिष्ट। तो सही उत्तर होने वाला है क्या? थर्मल पावर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादक का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो थर्मल पावर होगा। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया? 2006, 2003, 2009 या फिर 2000 में। तो भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 2006 में। कब? तो राइट आंसर लगाएंगे 2006। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली, अमिताभ कांत, अरविंद पनघड़िया, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। कौन? तो नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री इस टाइम कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF हमने बताया है टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।